हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने प्रीलिम के लिए इतनी मेहनत करनी है, 1.5 महीना, कि कोई कसर नहीं छोड़नी और परफेक्ट स्ट्रेटजी से। और इसमें पहली स्ट्रेटजी ये है, जब हमें ये पता चल जाएगा एग्जामिनर की मंशा क्या है, यूपीएससी की डिमांड क्या है, पेपर सेटर क्या क्वेश्चन देगा, किस तरह क्वेश्चन फ्रेम करता है, न्यूज़पेपर से, इंडिया ईयर बुक से, एनसीईआरटी से, लक्ष्मीकांत से, ये सारे मैं जो है 1.5 महीने में आपको रोजाना एक मॉक टेस्ट बना के दूंगा 5 क्वेश्चन का। आप सोल्व करते जाएं, आपका माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा और कोई वजह नहीं है कि आपके 100+ ना आए। अब एग्जामिनर की वेवलेंथ पे आपको कैसे जाना है? कोई भी एग्जामिनर है प्रीलिम एग्जामिनेशन का, उसकी मंशा ये रहती है कि अच्छा क्वेश्चन दूं और ऐसा क्वेश्चन हो जो कि इंटेलिजेंट बच्चे ही कर पाए। एक ये सबके मन में होता है, मेरे मन में भी ये रहती है हमेशा जब मैं पेपर बनाता हूँ। और एग्जामिनर पे यूपीएससी का ये कंट्रोल नहीं है कि आपने ये क्वेश्चन क्यों दे दिया। उसका रिजेक्ट कर सकते हैं बोर्ड में जब पेपर बाद में जो है, जैसे आजकल ये, मेरे हिसाब से आजकल ये चल रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन लेना कौन सा नहीं लेना। मेरे हिसाब से आपके 24 मई के प्रीलिम का मेरी एजम्पशन है कि ये चल रहा होगा बोर्ड में, कौन सा क्वेश्चन लेना है 100 में और कौन सा नहीं लेना। ऐसे मान लीजिए 4 सेट बनाने हैं, कौन कौन से, कितने साइंस के, कौन से कितने और कौन से, वो चल रहा है इस टाइम। एक्सरसाइज वहां पे चलनी चाहिए। अब उसमें जो है एग्जामिनर पे कोई कंट्रोल नहीं है, उसे 30 क्वेश्चन जो भेजे हैं वो अपनी मर्जी के भेजे हैं। यूपीएससी ये नहीं कह सकती, दोबारा नहीं भेजती कि आपने ये क्यों भेज दिए। हो तो सकता है उसमें चेक लग, वो चेक तो कर लेंगे, कोई गलती आ जाए कंप्यूटर से या एआई से, लेकिन वो क्वेश्चन ही छोड़ देंगे वो। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आपके हर साल 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर गलत फ्रेम कर देता है। सब तरह के एग्जामिनर हैं, ये नहीं सोचो आप कि एग्जामिनर गलती कर ही नहीं सकता। एग्जामिनर, मैं समझता हूँ कि मेरे वेवलेंथ पे है, यही मान मैं रोजाना कहता हूँ आपको। तो मेरे से भी गलती होती है यदि रीचेक ना किया जाए तो आपने एग्जामिनर को माइंडसेट लेके चलो कि उसका माइंडसेट क्या है, बस। और ये भी मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, आपका पेपर 24 मई को मोस्ट डिफिकल्ट होगा। यदि आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े, जैसे कल एक कुछ बच्चों ने लिखा कि हमने ना कंसिस्टेंसी नहीं थी, न्यूज़पेपर तो पढ़े हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया करंट अफेयर में। कॉन्फिडेंस आएगा जब आपने न्यूज़पेपर को कम से कम 1.5-2 घंटा पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं क्या। ये मैंने क्या किया, 1 मई से आपको नोट्स बना के दे रहा हूं मैं। 1 मई 2025 से सारे नोट्स, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपके अप्रैल अप्रैल में एक रिवीजन हो जाएगा, 1 मई में रिवीजन कर दो, 2 रिवीजन कर दो आपके। ये समझ लीजिए कि आपने 4 घंटे अखबार पढ़ दिया, क्योंकि मैंने जो है 3-4 घंटे अखबार रोज पढ़ के फिर लिखता हूँ, फिर मैं जो है टाइप कराता हूँ और आप तक भेजता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि भाई सर हमारा तो जो है रिवीजन नहीं हो पाया। भाई रिवीजन करना पड़ेगा आपको, फालतू किताबें मत पढ़ो। आप 1800 पेज, 2000 पेज जो मंथली मैगजीन के पढ़ जाते हो, उसका कोई फायदा ही नहीं है। वेस्टेज, शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि क्या सर हमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े और हमने 2026 का देना है, तो क्या दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं आप। अभी 1.5 महीना बहुत है मेरे हिसाब से, 2 रिवीजन हो जाएंगे। आज आप, कल भी जो है मेरे ख्याल 10-15 बच्चों ने जो है उसको रजिस्टर किया, वो लकी हैं। जब आप एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, आज मेरे जैसे रोजाना के क्वेश्चन देखो मेरे 5, वही क्वेश्चन आपको मंथली पीडीएफ में मिलेंगे जो आपके नोट्स में नहीं है। भाई आपको मान लिया 3000 क्वेश्चन मिल गए और आपके नोट्स में नहीं है वो क्वेश्चन, ना पीवाईक्यू में है, वो सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको ये लगेगा ये भी आ सकता है एग्जाम में, ये भी आ सकता है, तो फिर क्या दिक्कत है? फिर ये कॉस्ट है। और दूसरा, जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ ये, जो 2027 में देना है वो तो जरूर खरीदो, क्योंकि सिर्फ 2 साल चाहिए 2027 में रैंक लेने के लिए मेरे हिसाब से, 2 इयर्स। तो यदि आप जो है 2027 में, तो आज ही खरीद लें और मेरे साथ जो है ये सारा रिवीजन कर दें, बस। आपका जो है कहीं जाने की जरूरत नहीं। करंट अफेयर की मैंने सभी बच्चों से पूछ लिया जितने रजिस्टर्ड हैं,
कि भी कोई और अच्छा बताओ। उन्होंने बताया कि सर रोजाना कोई 3-4 घंटे मेहनत नहीं करता न्यूज़पेपर से, एक भी नहीं है कोई दिल्ली में कोई ऐसा टीचर हो जो आपको 3-4 घंटे मेहनत करके क्वेश्चन दे दे। न्यूज़ तो बता देंगे, ये न्यूज़ पढ़ लो, उसका फायदा क्या है, उसमें से क्वेश्चन बताओ ना। तो मैंने आपके सारे क्वेश्चन निकाल दिया, करेक्ट स्टेटमेंट दे दूंगा और फिर उसका मॉक टेस्ट बना के दे दूंगा आपको 5। हो गया बस आपका काम, प्रीलिम में पास। इस तरह फिर मेन में चलेंगे हम इसी तरह पैटर्न पे। और जो आज जो है रजिस्टर कर लेगा, एनरोल कर लेगा, फी 4900, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वो अब मैं मेन में जो क्लास लूंगा ऑनलाइन, चाहे वो एथिक्स की, एथिक्स कंप्लीट कराने का मेरी मंशा है। दूसरा करंट अफेयर्स कंप्लीट, वो 27वें भी काम आएंगे। मान लिया मैंने 100 टॉपिक करा दिए, तो न्यूक्लियर एनर्जी पे, शांति एक्ट पे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, प्रेसिडेंशियल, जितने भी आते हैं वो सारे मैंने करा दिए। तो वो आपको 27 में काम आएंगे। 27 वालों को तो जरूर खरीदना चाहिए इस समय, इमीडिएटली खरीद लो। कहीं नहीं जाने की जरूरत है आपको, कहीं आपको करोल बाग में जाने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर के लिए, ये मेरी गारंटी है। ये क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा। अब आप देखना कि मैंने आज एक न्यूज में से एक एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चन निकाले। अब आपने ये फ्लो चार्ट देखना है, इतना बढ़िया फ्लो चार्ट है। मैं तो जो है ये समझता हूँ, हिंदू जो है सिविल सर्विसेज के जितने एक्सपीरियंस हैं उनकी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कम से कम 25-30 लाख अखबार तो कैंडी एस्पिरेंट्स, कोई सीएपीएफ का है, सीडीएस का, स्टेट सर्विसेज, सारे पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है उसे इस ग्रुप के लिए लिखता है वो, ताकि उनके मार्क्स अच्छे आए। अब ये फ्लो चार्ट देखिए, इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, इसमें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब ये देखिए, पहले लिखा है इसने, व्हाट इज ए ब्रीडर रिएक्टर। फ्यूल अंदर जाता है, फ्यूल आउट होता है। ए रिएक्टर दैट प्रोड्यूसेस मोर फिसाइल मटेरियल देन इट कंज्यूम्स, उसको कहते हैं रिएक्टर। फिर स्टेज 1 देखिए, 3 स्टेज है। इंडिया के जो होमी भाभा में 3 स्टेज जो है उन्होंने कंस्ट्रक्चुलाइज की थी आजादी के बाद, इंडिया को जब आजादी मिली थी। फर्स्ट स्टेज देखिए, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में 2 दिन से करा रहा हूँ, लेकिन आज ये आप इसमें समय लगा लोगे तो आपको मेन में समय नहीं लगाना पड़ेगा। मेन में तैयार है आपका 10-15 नंबर का क्वेश्चन साइंस में, और 2 नंबर का यहाँ आएगा। ये पूरे साल से ही चल रहा है। अब ये देखिए, स्टेज 1 में फ्यूल क्या है। आप कंफ्यूज कहाँ हो गए, मैं बता देता हूँ, मैं भी होऊंगा यदि मैं एग्जाम में बैठता तो। यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 233, ये इतने कंफ्यूजिंग है। स्टेज 1 में फ्यूल क्या है पता होना चाहिए। नेचुरल यूरेनियम क्या है। नेचुरल यूरेनियम में क्या होता है, नेचुरल यूरेनियम में याद रखना 99.3% यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 फर्टाइल है या फिजाइल है या दोनों है, ये मैंने पिछले कल के लेक्चर में दिया है, चेक करना। ये क्वेश्चन आएंगे, इतने कंफ्यूज करेंगे आपको। इस क्वेश्चन को आप 99% बच्चे तुक्का मारेंगे और वो गलत होगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये फिजिक्स का। फिजिक्स का नहीं, कॉमन सेंस का है। अब ये देखिए, अब ये नेचुरल यूरेनियम कंसिस्ट ऑफ 99.3% ऑफ यूरेनियम 238 एंड 0.7% ऑफ यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का क्या मतलब है भाई। यूरेनियम 235 का मतलब है इतने ही नंबर के प्रोटॉन है, इतने नंबर के न्यूट्रॉन है एक न्यूक्लियस में, बस। अब ये देखिए, फ्यूल बता दिया मैंने। उसके बाद पहली स्टेज है प्रेशराइज, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। उसके अंदर हैवी वाटर बॉइलिंग को रोकता है, कूलिंग करता है, मॉडरेटर का काम करता है। फिर इसका जो है एंड रिजल्ट क्या होगा, एनर्जी देगा, इलेक्ट्रिसिटी जो हमें चाहिए। उसके बाद देख, प्लूटोनियम 239 स्पेंट फ्यूल है इसका। अब ये प्लूटोनियम 239 प्लस डिप्लीटेड यूरेनियम भी देता है, प्लस डिप्लीटेड यूरेनियम भी देता है ये। उसके बाद ये जो है प्लूटोनियम 239, ये हमारा आज ये सेकंड स्टेज फास्ट ब्रेड रिएक्टर या प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेड रिएक्टर का इनपुट है, फ्यूल है, समझिए। और उसके बाद जो है इसमें कूलेंट जो है वो सोडियम है, याद रखना। सेकंड स्टेज जो है हमारी एफबीआर में, कूलेंट क्या है, सोडियम। फर्स्ट स्टेज में कूलेंट क्या है, हैवी वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब इसका जो है स्टेज 2 का एंड रिजल्ट क्या है, एनर्जी प्लस यूरेनियम 233 एंड प्लूटोनियम 239। अब ये देखिए, 1 यूनिट प्लूटोनियम इतना यूज किया था, उससे कितने गुना हमें मिल गया, मोर प्लूटोनियम। जितना कंज्यूम किया उससे ज्यादा मिल गया, देखिए इसमें आप।
इसमें देखिए मैप में सेकंड स्टेज ज्यादा मिल गया ना प्लूटोनियम। अब ये तो हमारा जो है क्रिटिकलिटी आ गई इसमें। क्रिटिकलिटी का मतलब है हमने सस्टेनेबल करके देख लिया, उसमें बिजली पैदा करके, लेकिन कॉमर्शियल कमीशनिंग नहीं की अभी तक। सिर्फ रशिया ने किया आज तक, अभी तक और किसी कंट्री ने की। सेकंड हम होंगे अब आगे आने वाले समय में। उसके बाद देखिए स्टेज 3 थोरियम बेस्ड। स्टेज 3 थोरियम बेस्ड में आप ये देखिए प्लूटोनियम 239 ये लिखा ना, फ्यूल फॉर स्टेज 3 प्लूटोनियम 239 प्लस एक फ्यूल होगा यूरेनियम 233 एंड थोरियम 232, ये फ्यूल होगा। अब हमारे पास 25% के करीब भंडार है थोरियम का वर्ल्ड में, सब ज्यादा है। यदि हमें जो है थोरियम बेस्ड जब लग जाएंगे, इनकी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे। एफबीआर की क्या प्रॉब्लम है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एफबीआर में जो है कॉस्ट जो है वो आई है 7,000 करोड़ के करीब 2019 में। बताओ, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ये। और पीएचआर कॉस्ट उसकी कम थी, लेकिन थोरियम बेस्ड में हमने कॉस्ट इफेक्टिव कर दिया, ये कॉस्ट कम कर दी टेक्नोलॉजी से जैसे भी। तो उसमें हमारे जो है फिर फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे हमें। हमारा थोरियम इतना हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी का हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो है आपने ये तीनों स्टेज में। उसके बाद थोरियम वाली स्टेज में जो है आप पूछेंगे 3 स्टेज में स्पेंट फ्यूल क्या है, क्या एंड रिजल्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्लस यूरेनियम 233। अब यूरेनियम 233 और यूरेनियम 235 यूरेनियम 238 ये कंफ्यूज करेंगे आपको, कौन सा फर्टाइल है कौन सा फिसाइल है। ये मैंने अपनी 2-3 वीडियो में इतना अच्छी तरह दे दिया, इससे ज्यादा आपको कोई नहीं बताएगा इंडिया में, कोई फिजिक्स का टीचर भी नहीं बताएगा। अब मैंने इसके बाद 5 क्वेश्चन दिए हैं, उनके बारे में मैं जो है उनको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि उससे हम अंदाजा हो जाता है। और बहुत डिफिकल्ट है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए जो एग्जामिनर देगा। सिर्फ मैंने क्या हेराफेरी करी है, हेराफेरी ये है कि यूरेनियम 233 प्लूटोनियम 239 कौन सा किस में आएगा, यूरेनियम 238 सब कंफ्यूज कर दिए, पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिए मैंने। आर्टिकल अच्छी तरह पढ़ो। कल एक्सप्लेन पेज पे आया था, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया। और मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूँ कि आप मेरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं इंडिया में। और बच्चों ने बताया है कि सर हमें यदि इस तरह से जो है अब पता चला है, और अब भी जो है आप लेट नहीं हुए। वो कहते सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आए, तो उसको भूला नहीं कहते। आज भी आप मटेरियल ले लोगे, स्टडी मटेरियल, मैं वही मटेरियल दूंगा जो आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, जो एग्जाम में एग्जामिनर के पास है। मैं एग्जामिनर की बात करता हूँ बस, कि एग्जामिनर क्या है आपका। ये मैंने आपको जो मॉक टेस्ट का क्वेश्चन दिया है साइंस में से, न्यूज़पेपर में से, इसको आपने सोल्व करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना है, और इसकी आंसर की मैं कल दे दूंगा, लेकिन आपने सभी ने सोल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसको सोल्व कीजिए, इसमें क्या मैनिपुलेशन है। ये जो है फोर्थ और फिफ्थ 5 क्वेश्चन निकल गए इसमें से, ये सोल्व करने हैं आपने। ये मेन का क्वेश्चन निकाल दिया मैंने, और प्रीलिम का भी है। क्रिटिकलिटी पे ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ लेंगे, डिफरेंस पूछ लेंगे एफबीआर पीएचडब्ल्यूआर में। ये मेन का भी है प्रीलिम का भी है। फिर भी आपको किसी तरह की दिक्कत है तो आप मेरी मेल में जो है अपना मोबाइल नंबर छोड़ दें, मैं खुद बात करूंगा आपसे और आपको पूरा सेटिस्फाई करूंगा, ताकि 1.5 महीने में आपका पूरी तरह से समय जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज। थैंक यू वेरी मच।